नमस्कार दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले और आप भी शायद 2-4 दिनों से देख रहे थे कि कुछ ओवर स्मार्ट बुद्धिजीवी प्राणी मोदी जी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। देश संकट में है। जैसे कि उनके अब्बा जान ने वो कुर्सी नरेंद्र मोदी को खैरात में दी हो। शर्म करो, अरे शर्म करो। नहीं देगा इस्तीफा, जाओ अपनी अपनी छाती पीटो। और क्यों नहीं देना चाहिए इस्तीफा, मैं आगे वीडियो में आपको समझाने और बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, जरा मैं स्टील वाले चमचों को बता दूं कि मोदी जी को इस्तीफा आखिर देना क्यों चाहिए। 2 मई को पश्चिम बंगाल में चुनाव के रिजल्ट आए, जिसमें बीजेपी सरकार नहीं बना पाई और टीएमसी वहां सरकार बनाई। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से हो गई बहुत बड़ी गलती, क्योंकि उन्होंने 2 मई को सरकार बनाई, 2 मई को नतीजे आए, उसमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगले ही दिन 3 मई को नरेंद्र मोदी सरकार ने, या जो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं उन्हीं के ऊपर मान लो, उन्होंने एक गलती कर दी। किसान निधि योजना के अंतर्गत जो किसानों को केंद्र सरकार के तरफ से 2000 रुपए उनके डायरेक्ट अकाउंट में डाले जाते हैं, उसको उन्होंने 3 मई को पश्चिम बंगाल के किसानों को देने की पेशकश की। और सबसे बड़ी बात कि ममता बानो ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, जो चुनाव के पहले वो पैसा लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, और तैयार होती भी तो वो अपने तरीके से अपने गुंडों में बांट देती। लेकिन किसान सम्मान निधि का पैसा लेने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार थी चुनाव के पहले, क्योंकि अगर उस पैसे को उस समय ले ली होती, 1 साल पहले ले ली होती, तो किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपए पहुंच भी गए होते। लेकिन हो जाता इसके साथ खेला, क्योंकि इसको बताना पड़ता कि वो पैसा केंद्र की तरफ से आया था या नरेंद्र मोदी की तरफ से आया था। यही इसको नहीं करना था। अभी इसकी सरकार बन चुकी है, अभी इसको भी पता है कि 5 साल कुछ होने वाला है नहीं, तो जो आता है आने दो, बाद में देखेंगे जब 1 साल 6 महीने बचेगा अगले इलेक्शन में। एक बात बता दूं, वो 2000 रुपये से सभी किसान मोदी को वोट दे देते, ऐसी भी बात बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि अब क्या बताएं, कुछ गुंडे भी होते हैं उसमें किसान के रूप में। स्टील के चमचों के हिसाब से वहाँ जो पैसा उन्होंने दिया, जो पेशकश की, वो चमचों के हिसाब से वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। प्रधानमंत्री को पश्चिम बंगाल के किसानों को वो पैसा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वहाँ के किसान ने उनको वोट नहीं दिया या उनकी सरकार नहीं बनी, इसलिए उनको वोट नहीं देना चाहिए था। जिससे ये लोग या चमचे लोग या लाशों पर राजनीति करने वाले लोग उनके ऊपर राजनीति करते रहते। कुल मिलाकर इन चमचों को पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के गुंडे तबाही मचा रहे हैं, जो हिंदुओं के साथ वहाँ हो रहा है, उसके ऊपर तो ये लोग बोल नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये लोग प्रधानमंत्री जरूर बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उस कुर्सी तक ये लोग पहुँचना चाहते हैं, जो असंभव है। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। और दोस्तों, चमचों के हिसाब से एक और छोटी सी गलती हो गई थी केंद्र सरकार से या नरेंद्र मोदी से, जिससे उनको इस्तीफा देना चाहिए। ऑक्सीजन एलोकेशन को लेके, जो अभी के टाइम में सबसे ज़रूरी है देश के लिए, स्टेट के लिए, यानी इंसान के लिए कुल मिलाकर। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन जिस स्टेट ने केंद्र से जितना ऑक्सीजन मांगा, उससे केंद्र सरकार ने ज़्यादा ही ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया। और वहाँ भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया, ज़्यादा दिया, उन लोगों के मांगने के हिसाब से ज़्यादा दिया, जहाँ बीजेपी की जहाँ सरकार नहीं है। लेकिन अब जनता तक या हॉस्पिटल्स तक या लोगों तक नहीं पहुँच पाने का बहुत बड़ा कारण इसमें हो सकता है, और बहुत बड़ा कारण है भी। मैं आपको छोटी सी एक न्यूज़ देता हूँ। दिल्ली में जो हो रहा, आम आदमी पार्टी का एक गुंडा जो विधायक रह चुका है, ताहिर हुसैन, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड, प्लानर, करवाने वाला, सब कुछ जो भी है, उसका भाई ऑक्सीजन जमाखोरी के आरोप उस पर लगे हैं। वैसे दिल्ली वालों का क्या ही करना भाई, क्या ही कर सकते हैं, सब कुछ उनको मुफ्त चाहिए था। और इमरान, ताहिर, इन सब के हाथों में मुफ्त की बांटने की जिम्मेदारी कजरी मियाँ दे चुके हैं। अब आप लोग मौज करो। आलू से सोना बनाने वाला वैज्ञानिक नहीं दिख रहा है, उसके एंट्री कहीं नहीं है। हमें तो लगता है कि डायरेक्ट अब प्याज से डायरेक्ट ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन लेके पप्पू आएगा अपना, और सीधा सीधा हमला करेगा नरेंद्र मोदी पर, कुर्सी छीन लेगा, ऑक्सीजन बैठ के बनाएगा प्याज से, और मोदी की कर देगा छुट्टी। चमचों को भी हो जाएगी खुशी।
हमारे भाई वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताइए वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है। आपका जो भी कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।